समंदर में चलते हुए बड़े बहरी जहाज और कंटेनर्स। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की मईशत का पहिया किस तरह चलता है? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जो कुछ नजर आता है हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, लेकिन फिर भी उसे दूसरों से तेल खरीदना पड़ता है। इसी तरह चीन से लाखों कंटेनर्स अमेरिका जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कचरे में क्यों फेंक दिया जाता है? और सबसे हैरानकुन बात यह कि सख्त पाबंदियों के बावजूद ईरान ने अमेरिका के जदीद तरीन बोइंग तैयारे कैसे हासिल कर लिए। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे। समंदरी नक्शा जिस पर छोटी रोशनियां चमक रही हों। अगर आप मरीन ट्रैफिक जैसी वेबसाइट्स पर जाएं तो आपको समंदर छोटी छोटी रोशनियों से भरा हुआ नजर आएगा। ये रोशनियां दरअसल वो बहरी जहाज हैं जो करोड़ों डॉलर्स का सामान लादे एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं। आलमी तिजारत का 90% हिस्सा इन्हीं कंटेनर शिप्स के जरिए तय पाता है। लेकिन यहां एक बड़ा मसला तिजारती तवाजुन का है। चीन दुनिया को इतना माल बेचता है कि सिर्फ 2023 में इसका तिजारती सरप्लस 823 बिलियन डॉलर से ज्यादा था। इसका मतलब यह है कि चीन से भरे हुए कंटेनर्स का एक सैलाब निकलता है, लेकिन जब ये कंटेनर्स अमेरिका या यूरोप पहुंचते हैं तो वहां से वापस लाने के लिए इतना सामान मौजूद नहीं होता। मंजर जंक यार्ड में पड़े हुए जंग आलूद कंटेनर्स। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सारिफ यानी कंज्यूमर है, यानी वो चीज़ें खरीदता ज़्यादा है और बेचता कम है। जब चीन से कंटेनर्स अमेरिका पहुंचते हैं तो उनमें से सिर्फ 40% ही भरे हुए वापस जाते हैं, जबकि बाकी 60% वहीं फंस जाते हैं। अब सवाल यह है कि उन्हें वापस क्यों नहीं भेजा जाता। इसकी वजह बहुत सादा है। एक खाली कंटेनर को वापस चीन भेजने पर तकरीबन $3000 खर्च आते हैं, जबकि चीन में एक नया कंटेनर सिर्फ $2000 में तैयार हो जाता है। यही वजह है कि ये कंटेनर्स अमेरिका के जंक यार्ड्स में सड़ते रहते हैं या फिर उन्हें पिघलाकर स्टील निकाल लिया जाता है। कुछ को सस्ती स्टोरेज या घर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं तेल की तरफ। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, लेकिन वो अपना तेल इस्तेमाल करने के बजाय दुनिया को बेच देता है और खुद दूसरों से तेल खरीदता है। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। एक, तेल की केमिस्ट्री। अमेरिका से निकलने वाला तेल लाइट क्रूड यानी हल्का तेल है, जबकि अमेरिका की पुरानी रिफाइनरीज हैवी क्रूड यानी गाढ़ा तेल साफ करने के लिए बनी हैं। इन रिफाइनरीज को तब्दील करने पर $200 बिलियन से ज्यादा का खर्चा आएगा, इसलिए अमेरिका अपना महंगा तेल बेचकर सस्ता तेल खरीदना बेहतर समझता है। 2, लॉजिस्टिक्स का मसला। अमेरिका में तेल जहां निकलता है जैसे टेक्सास, वहां से रिफाइनरीज तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस की कमी है। 3, जोन्स एक्ट यानी द जोन्स एक्ट। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत अमेरिका के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक सामान सिर्फ अमेरिकी जहाज ही ले जा सकते हैं। अमेरिकी जहाज बनाना और उनका किराया इतना महंगा है कि अमेरिका को अपने ही मुल्क से तेल मंगवाने के बजाय दूसरे मुल्क से मंगवाना सस्ता पड़ता है। आखिर में बात करते हैं ईरान की, जिस पर अमेरिका ने बरसों से सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन ईरान ने सबको हैरान कर दिया जब 2024-25 में उसके पास अचानक 5 बोइंग 777 तैयारे नजर आए। ये एक इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन था। ईरान ने ऑस्ट्रेलिया के एक तैयारों के कब्रिस्तान से सिंगापुर एयरलाइंस के पुराने तैयारे खरीदने के लिए अमेरिका और मेडागास्कर में फर्जी कंपनियां बनाई। जब ये तैयारे मेडागास्कर के झंडे तले रजिस्टर हो गए तो अमेरिकी कंट्रोल खत्म हो गया। फिर इन तैयारों को कंबोडिया ले जाया गया और वहां से फ्लाइट प्लान तब्दील के अफगानिस्तान की फजाई हदूद में अपने ट्रांसमीटर बंद करके ये खामोशी से ईरान में लैंड कर गए। आज ये तैयारे ईरान की महान एयर का हिस्सा हैं और अमेरिका बैनुल-अक़वामी कानूनों की वजह से इन्हें रोकने में नाकाम है। ये थी आलमी तिजारत और मईशत की वो अजीबो-गरीब दास्तानें जो बज़ाहिर नजर नहीं आती, चाहे वो अमेरिका के बेकार कंटेनर्स हों या ईरान का तैयारों को स्मगल करने का तरीका। ये सब आलमी सियासत और मफादात का खेल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर करें।